नमस्कार। 2026 का वो वक्त आपको याद ही होगा जब अचानक से हमारी स्क्रीन्स पर एक अजीब सा नाम फ्लैश होने लगा था, कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी माइंड ब्लोइंग वायरल मूवमेंट को डीकोड करने वाले हैं। इस नाम ने ना ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और डिजिटल दुनिया के बीच की दीवार को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर 2026 का ये सबसे बड़ा ऑनलाइन राजनीतिक मूवमेंट अचानक खड़ा कैसे हो गया। अब सोचिए जरा, एक कॉकरोच जिसे देखते ही हम अक्सर चप्पल ढूंढने लगते हैं, वो रातों रात एक इतने बड़े डिजिटल ट्रेंड और मूवमेंट का प्रतीक कैसे बन गया। सुनकर थोड़ा अजीब और हास्यास्पद लगता है ना, लेकिन इंटरनेट की दुनिया की यही तो खूबी है। यहाँ कब क्या वायरल हो जाए कोई नहीं जानता। जब एक बिल्कुल साधारण सा शब्द लाखों लोगों के जज्बात से जुड़ जाता है तो वो सीधे सीधे एक क्रांति बन जाता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे एक छोटे से कीड़े के नाम ने इंटरनेट पर तहलका मचा गया। सीजेपी का उदय। चलिए सबसे पहले इस बात की गहराई में चलते हैं कि इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। असल में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी 2026 का एक वायरल व्यंग्यात्मक यानी सटायर पर आधारित ऑनलाइन पॉलिटिकल मूवमेंट है। और इसमें सबसे खास बात क्या है, यहाँ कोई लंबे लंबे बोरिंग भाषण नहीं होते। इसकी जगह ली है फनी रील्स, मीम्स और व्यंग ने। युवाओं ने अपनी गहरी हताशा और नाराजगी दिखाने के लिए इंटरनेट के सबसे मजबूत हथियार ह्यूमर को अपना माध्यम बनाया। और इंटरनेट कल्चर कैसे काम करता है, इसका इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता। देखिए, मैं भी कॉकरोच और आलसी और बेरोजगारों की आवाज, ये स्लोगन आग की तरफ फैले। कितनी चतुराई से एक अपमानजनक लगने वाले शब्द को इन्होंने सम्मान का प्रतीक बना लिया। मैं भी कॉकरोच अब सिर्फ एक मीम नहीं रहा था, ये एक ऐसा बाज बन गया जिसे लाखों युवाओं ने सोशल मीडिया पर प्राउडली फ्लॉन्ट किया। नाराजगी और कॉमेडी का क्या गजब का कॉम्बिनेशन था ये। उत्पत्ति और इसके संस्थापक। अब आते हैं इस मूवमेंट की शुरुआत और इसके पीछे के असली मास्टरमाइंड पर। इस आंदोलन के भड़कने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। शुरुआत होती है एक ट्रिगर से। चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी आई जिसमें कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बस यही शब्द इंटरनेट पर वायरल हो गया। युवाओं ने इस शब्द को लपक लिया और इसे सीधे विरोध का प्रतीक बना दिया। फिर 16 मई 2026 को आधिकारिक तौर पर इस मूवमेंट को एक पहचान दी गई और देखते ही देखते बूम, इसके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई। एक छोटी सी चिंगारी रातों रात जंगल की आग बन गई। लेकिन ठहरिए, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी के पीछे थे अभिजीत दिपके। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभिजीत पहले से ही पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया कैंपेन्स के एक्सपर्ट रहे हैं। उनके इसी एक्सपीरियंस ने ये तय किया कि चीफ जस्टिस की टिप्पणी वाली उस चिंगारी को एक हाईली इफेक्टिव डिजिटल कैंपेन में कैसे बदलना है। एक अनुभवी रणनीतिकार के होने से ही सीजेपी का मैसेज इतनी स्पीड से सही ऑडियंस तक पहुंच पाया। युवाओं का गुस्सा और असली मुद्दे। अब थोड़ा रुख करते हैं उन सीरियस मुद्दों की तरफ जिन्होंने इस ज्वालामुखी को फटने पर मजबूर किया। इन फनी मीम्स के पीछे का दर्द बिल्कुल असली और गहरा है। बेरोजगारी, सरकारी एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाना, आसमान छूती महंगाई और पूरे सिस्टम से एक डीप फ्रस्ट्रेशन। युवाओं को लगने लगा था कि उनकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा है। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए आप। मुद्दे इतने भारी और सीरियस हैं, लेकिन उन्हें उठाने का तरीका कितना फनी और अनोखा है। सोचिए, जब सालों की तैयारी के बाद अचानक पेपर लीक की खबर आती है तो गुस्सा आना लाजमी है। सीजेपी ने इसी हताशा को पकड़ा और इन गंभीर मुद्दों को मीम्स के जरिए बहुत ही मजबूती से उठाया। मीम या असली पार्टी? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मीम है या कोई असली पॉलिटिकल पार्टी? अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो दो अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ ये एक जबरदस्त मीम आधारित विरोध है जिसके पास एक विशाल डिजिटल प्रभाव है, लाखों एक्टिव फॉलोअर्स हैं और जो डिजिटल सटायर के माध्यम से अपनी बात मजबूती से रख रहा है। पर दूसरी तरफ चुनावी पार्टी के पैमाने पर देखें तो इससे अभी तक कोई आधिकारिक राजनीतिक पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। तो टेक्निकली ये वर्तमान एक मैसिव यूथ प्रोटेस्ट ट्रेंड है। इसका इम्पैक्ट रियल है, मुद्दे रियल हैं, लेकिन बैलेट पेपर पर इसका आधिकारिक अस्तित्व अभी भी एक सवाल ही बना हुआ है। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ये मीम आधारित मूवमेंट ही युवाओं के विरोध का भविष्य बनने वाले हैं? कॉकरोच जनता पार्टी ने ये तो साबित कर दिया कि आज के वक्त में विरोध जताने के लिए सिर्फ सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है।
कभी कभी एक वायरल मीम या एक स्ट्रॉन्ग सटायर पूरे सिस्टम की नींद उड़ा सकता है। मैं भी कॉकरोच का ये सफ़र आधुनिक राजनीतिक अभिव्यक्ति के बदलते रूप को समझने का एक बेहतरीन मौका देता है। क्या आगे चलकर ऐसे और डिजिटल मूवमेंट पारंपरिक राजनीति को चुनौती देंगे? ये वाकई सोचने का विषय है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।